इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि मुराक़बा या मेडिटेशन क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। वैसे तो मुराक़बे के कई रूहानी फ़वाइद भी हैं, लेकिन ये वीडियो ख़ास तौर पर फ़ोकस्ड है उन फ़वाइद को जो कि नफ्सियाती और तिब्बी तौर पर इंसान को मुराक़बा करने से हासिल होते हैं। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल पर मैं आपको तिब्ब यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आएँ वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुराक़बा या मेडिटेशन है क्या। हमारे दिमाग में कई ख़यालात मुख्तलिफ़ किस्म के चाहते हुए या ना चाहते हुए मंडलाते रहते हैं और उन ख़यालात की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते और जिस चीज़ पर तवज्जो देना चाहते भी हैं तो मुख्तलिफ़ ख़यालात के बार बार आने की वजह से हम उस चीज़ पर तवज्जो दे नहीं पाते। तो मुराक़बा एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने ख़यालात को काबू करके की कोशिश करते हैं और अपनी क़ुव्वत तवज्जो को बेहतर बनाते हैं। बाकायदगी से मुराक़बा करने के कई नफ्सियाती फ़वाइद भी हैं। इससे ज़हनी दबाव कम होता है और एंग्ज़ाइटी में भी कमी वाक़ होती है। मुराक़बे का रिवाज सदियों से तकरीबन हर मज़हब और हर सकाफ़त में मौजूद है। हमारे यहाँ दीन इस्लाम में भी सूफिया कराम में इसका काफ़ी रिवाज पाया जाता है। अगर रूहानी और मज़हबी तौर पर देखा जाए तो इसकी कई अक़साम मौजूद हैं, जैसे कि मुराक़बतुन नूर, मुराक़बतुल एहसान, मुराक़बतुल मौत, मुराक़बतुल क़ल्ब। अगर आप मुराक़बे या मेडिटेशन के रूहानी पहलू में दिलचस्पी रखते हैं तो इसमें एक किताब मुराक़बे के नाम से ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीमी साहब की ज़रूर पढ़िए। इसमें आपको मुराक़बे के रूहानी फ़वाइद और इसके अक़साम और इसके तरीक़ेकार पर काफ़ी मुफस्सिल और बेहतर मालूमात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप खालिसतन नफ्सियाती और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मुराक़बे को देखना चाहते हैं तो इसकी दो बड़ी अक़साम हैं। पहली किस्म कॉन्सनट्रेटिव मेडिटेशन कहलाती है, जिसमें किसी एक चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है, जैसे कि कोई आयत, ज़िक्र, इस्माए इलाही। उसका मकसद सिर्फ़ इतना होता है कि क़ुव्वत तवज्जो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जाए। दूसरी किस्म माइंडफुलनेस मेडिटेशन है। इस किस्म के मुराक़बे में ख़यालात को काबू नहीं किया जाता, बल्कि जो ख़यालात पैदा हो रहे हैं उन्हें आने दिया जाता है, उन पर गौर करके उन्हें कबूल किया जाता है, ख़ुद शनासाई हासिल की जाती है, लम्हा मौजूद में रहने की कोशिश की जाती है। इस तरह का मुराक़बा अमूमन माहिर नफ्सियात डिप्रेशन के मरीज़ों को करवाते हैं। अब ये जानते हैं कि मुराक़बे के या मेडिटेशन के क्या क्या फ़वाइद हैं। अगर मुराक़बे के रूहानी या मज़हबी फ़वाइद पर बात की जाए तो ये फ़हरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ़ तिब्बी और नफ्सियाती पहलू को नज़र में रखते हुए सिर्फ़ तिब्बी और नफ्सियाती फ़वाइद पर ही बात करूँगा। तो सबसे पहला और सबसे अहम फ़ायदा तो ये है कि ज़हनी दबाव को काबू करने में मुराक़बे की वजह से काफ़ी मदद मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग मुराक़बा बाकायदगी से करते हैं उनमें एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन यानी घबराहट और परेशानी भी काफ़ी कम हो जाती है। मुराक़बा करने से सेल्फ़ अवेयरनेस या खुद शनासाई बढ़ जाती है और इंसान अपने अंदर मौजूद ऐब और ख़ूबियों से वाकिफ़ हो जाता है। इसके अलावा तवज्जो को बेहतर करने के लिए, फ़ोकस को बढ़ाने के लिए भी मुराक़बा काफ़ी मददगार है। मनफी ख़यालात और जज्बात को काबू करने के लिए और उसे कम करने के लिए मुराक़बे से मदद ली जा सकती है, क्योंकि ऐसे ख़यालात और ऐसे जज्बात रफ्ता रफ्ता इंसानी शख्सियत को कमज़ोर कर देते हैं। मुराक़बे से इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी यानी कि तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतें भी बेहतर हो जाती हैं। इंसान में सब्र और दूसरों को बर्दाश्त करने का मादा भी बढ़ जाता है और बात बात पर इंसान को गुस्सा नहीं आता। जिस्मानी फ़वाइद की अगर बात की जाए तो इसका एक फ़ायदा ये है कि दिल की धड़कन को काबू करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो लोग मुराक़बा बाकायदगी से करते हैं उनकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाती है और नींद गहरी आती है। मुहक्किकीन का ये दावा है कि मुराक़बा या मेडिटेशन कई जिस्मानी अमराज में भी फ़ायदा देता है, जैसे कि अस्थमा, सर दर्द, कैंसर, दिल के अमराज और पेट के अमराज वगैरह। लेकिन ये एक तहकीक तलक बात है और इस पर रिसर्च अभी जारी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई मुराक़बे या मेडिटेशन से मुताल्लिक़ मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी और आप ये समझ गए होंगे कि मुराक़बा क्या है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें।
خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔